साथियों, आपको पुस्तक बालकों का भावनात्मक निर्माण, बाल मनोविज्ञान, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। आपको विषय बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी अभी तक पढ़कर सुनाया। उसी क्रम को, पिछले वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वाध्याय सत्संग में आपसे बात करते हैं परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की। सुनते हैं। साथियों, बच्चों पर जब तक वे छोटे हैं माता के चरित्र का बहुत प्रभाव पड़ता है। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं उनके जीवन चरित्रों से इस बात की पुष्टि होती है कि उनकी माताजी ने बचपन में उनको स्फूर्ति और प्रेरणा दी तथा उन्हें आदर्शवादी बनाया। अधिकांश माताएं यह समझती हैं कि बच्चे को नहला धुला खिला पिला देना या बीमारी में उसकी सेवा करना अथवा किसी पड़ोसी के आक्षेप करने पर उससे लड़कर अपने बच्चे को सही प्रमाणित करने की चेष्टा करना, उनके लिए धन जोड़ना तथा बड़े होने पर उनका विवाह कर देना, बस इसी प्रकार के कुछ अन्य फर्ज पूरे करना ही उनका काम है। उनके चरित्र निर्माण में आम तौर से माताएं कुछ भी दिलचस्पी नहीं लेती। आरंभ में अधिक लाड़ दुलार तथा पक्षपात से जब उनके बच्चे बिगड़कर जिद्दी, भोंदू, मुंहफट, बदमिजाज तथा दंड बन जाते हैं तो वे उसे बाल लीला समझकर टालने की चेष्टा करती हैं। बड़े होकर यही बच्चे माँ बाप का अपमान करते हैं। तब आजकल की पढ़ाई, जमाने की हवा तथा नई सभ्यता को कोसा जाता है या फिर बहू के सिर पर बुराई रख दी जाती है। साथियों, कई बार ऐसा देखने में आया है कि बचपन में माँ बाप की डांट डपट से डरकर और माँ के अनुरोध से पिघल कर बच्चा बिल्कुल दबा सा रहता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है अपने संगी साथियों तथा अन्य संबंधी नव युवकों की देखा देखी वह भी आत्मनिर्भर होकर कुछ स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपने दृष्टिकोण को प्रकट करने के लिए उतावला हो उठता है। पर डिक्टेटर पिता को उसका यह रुख असहनीय हो जाता है। वह उसकी पढ़ाई का खर्चा बंद कर देने की धमकी देता है तथा माता की ओर से बच्चे पर दबाव डलवाता है, डराता धमकाता है। ऐसे बच्चे माँ के रोने धोने से पिघलकर और बाप की नाराजगी से डरकर दब्बू बने रहने में ही अपनी कुशलता समझते हैं और विवाह के पश्चात उनकी स्त्री को भी दब्बूपन का अभिनय करना पड़ता है। इसी पराधीन वातावरण में इनके बच्चे भी होते हैं। वे भी अपने माँ बाप को लाचार सा पाते हैं। उनमें से कुछ उन्हीं के सदृश दब्बू बनकर अविकसित रह जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने इस दब्बूपन में बच्चों के असहयोग तथा स्त्री के प्रतिरोध करने पर बाप का पुरुषत्व चोट खाकर प्रतिक्रियावादी हो जाता है और वह बुरी तरह से अपने माँ बाप की उपेक्षा करने लगता है। यही कारण है कि आजकल बहुत से माँ बाप अपने सीधे सीधे दब्बू बच्चे को विवाह के पश्चात प्रतिक्रियावादी पाते हैं। पर इस बात का सारा दोष बहू पर थोप दिया जाता है। अगर बचपन में ऐसे नेक बच्चों के प्रति समझदारी से व्यवहार किया जाए, बाप की डिक्टेटरशिप और माँ की लाचारी से दबाकर अगर उनका व्यक्तित्व को चलने न दिया जाए, तो ऐसे बच्चे बड़े होकर माँ बाप के
सच्चे सहयोगी और मददगार प्रमाणित हो सकते हैं। साथियों, गुटबंदी का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिकांश घरों में एक प्रकार की गुटबंदी देखने को मिलती है, सभी घरों में मिलेगी। बच्चे देखते हैं कि हमारे माँ बाप से बहुत सी बातें छिपाती है, हमारी माँ बाप से बहुत सी बातें छिपाती है, उनसे छिपाकर घर में चीज़ें आती हैं, हिसाब किताब बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, और इस प्रकार से जो धन बचाया जाता है उसे माँ बाप से चोरी छिपे, माँ बाप से चोरी छिपे खर्च करती है। बाप अगर 4 दिन के लिए बाहर चला जाए तो माँ अपने पीहर वालों को बुलवा भेजती है। सिनेमा, तमाशे तथा शॉपिंग जाने का प्रोग्राम भी बाप की अनुपस्थित में ही बनता है, और इस बात में बच्चे का सहयोग लिया जाता है। बच्चे का सहयोग लिया जाता है। अगर छोटे बच्चे को इस स्थिति से लाभ न हुआ तो वह चिढ़कर पिताजी से सारी पोल खोल देता है। सारी पोल खोल देता है। उस समय घर में जो कलह मचती है उसका पूरा पूरा कारण नासमझ बच्चे की समझ में नहीं आता, पर वह इतना तो समझ ही जाता है कि माँ ने कोई अपराध किया है। भविष्य में माँ बच्चे बच्चियों को अधिक फुसलाने की चेष्टा करती है और उन्हें भी बहानेबाजी करने का पाठ रटाया जाता है। इस प्रकार बच्चे बहानेबाज और प्रपंची बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई जगह स्थिति ऐसी भी होती है कि गृहिणी की घर से अधिक चलती है। अधीन संबंधियों के बच्चे उसकी आलोचना और ईर्ष्या के पात्र बनते हैं। बहू या देवरानी से बदला लेने के लिए वह अपने बच्चों से मदद लेती है। ये छोटे बच्चे घरों में सीआईडी का काम करने के लिए प्रेरणा पाते हैं। भैया से भाभी ने क्या बात की, भाभी ने कहाँ चिट्ठी लिखी, किसके साथ घूमने गई, बाहर जाकर क्या खाया, क्या खरीदा, चाची ने अपने बच्चों को क्या दिया, चाचा जी ने क्या कहा, आदि खबरें लाने का काम इन्हीं बच्चों का होता है। कुसंस्कारों से ये बच्चे इतने झूठे और बदतमीज बन जाते हैं कि बड़े बड़ों की इज्जत धूल में मिला देते हैं। चुगलखोरी, बात का बतंगड़ बनाना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ठगबाजी, झूठ, मक्कारी, मुंहजोरी आदि की शिक्षा इन्हें अनजाने में माताजी से ही मिलती रहती है। परंतु तारीफ यह है कि अधिकांश माताएं इस कटु सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहती। साथियों, बड़ों की आपसी बातचीत क्या हो रहती है, ऐसे में स्त्रियां एक मूर्खता और करती हैं जहां 4 मिलकर बैठे कि घर के झगड़े, परिजनों की आलोचना, गोपनीय बातों की चर्चा और गंदे हास परिहास वे छोटे छोटे बच्चों के सामने ही करने लगती हैं। फलस्वरूप छोटी उम्र में बच्चों को बड़ों की बहुत सी पोल तथा सेक्स विषयक बातों का पता चल जाता है। उत्सुकतावश वह कच्ची उम्र में ही परस्पर उसकी चर्चा करते हैं और ऐसे ही प्रमाण मिलते हैं कि वे क्रिया रूप में भी उसका अनुभव प्राप्त करने को उत्सुक रहते हैं। अपरिपक्व आयु में सेक्स की उत्सुकता को जागृत करने का दोष भी माता पिता को ही है। बच्चों को ना समझ जानकर उनकी उपस्थिति में अशिष्ट हरकतें कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। प्रेम की उच्चता और पवित्रता का अनुभव बच्चों का
माँ बाप के व्यवहारों से ही होता है। बच्चा बड़ों के व्यवहार को चाहे पूर्ण रूप से समझ न सकता हो, परंतु इतना वह अवश्य ताड़ जाता है कि अमुक व्यवहार बुरा है और उससे छिपाने की चेष्टा की जा रही है। बड़े होकर बालकाल की वह स्मृति फिर ताजी हो जाती है और तब बच्चा अपने बड़ों की हरकतों की व्याख्या करके उन्हें निकृष्ट समझने लगता है। बच्चों से इस प्रकार के प्रश्न भी नहीं पूछने चाहिए जिससे उनकी सेक्स संबंधी उत्सुकता जागे। जैसे, तुम कहाँ सोते हो? तुम्हारी माँ कहाँ सोती है? तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार करते हैं। काफ़ी उम्र तक बच्चे परिचित स्त्री पुरुष को देखते हैं, उन्हें या तो वे अपने मित्र या चाचा चाची समझते हैं। एक बार एक छोटी लड़की अपनी माँ से बोली, माँ आपके पीछे कोई मिलने आए थे? नाम पूछने पर उसने बताया, एक थी मम्मी, एक थे डैडी और साथ में था एक प्यारा सा बेबी। इससे अधिक परिचय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं समझी। कुछ अशिक्षित माताएं बच्चों को प्यार करते हुए कहती हैं, हमारे बच्चे को दुल्हन मिलेगी। गुड़िया सी, भैया दुल्हन को प्यार करेगा। मैं कल परसों ही इसका ब्याह करूंगी। आदि खेल खेल में, प्यार के अंधेपन में, मूर्खता से इस बच्चे को तमाम बुरी आदतें सिखा देते हैं। माँ या बाप का कोई रिश्तेदार जैसे बहनोई, शाला आदि आते हैं तो अपने बच्चों से उनको गाली दिलवाते हैं। कितनी जहरीली ये बातें हैं। साथियों, पक्षपात पूर्ण व्यवहार का बुरा परिणाम। कभी कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए बड़े बच्चों के चरित्र का खून कर देते हैं। ये आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे, पक्षपात पूर्ण व्यवहार का बुरा परिणाम। इसी संदर्भ में मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः आपसे स्वाध्याय सत्संग के साथ।